नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम आचार्य शुभाशीष बैनर्जी है। मैं एक बहुत सारे लोगों से जब मैं बात करता हूँ एस्ट्रोलॉजी की, तो उनका जो समझ है वो बहुत ही बुकिश मैंने देखा है समझ है, या तो जो एकदम ही एंशंट या पुराने फॉर्मेट में है। एस्ट्रोलॉजर्स या जो लोग एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं वो सब पंचांग और लाल किताब और भृगु नंदी नाड़ी की किताबें या बीपीएचएस ये सब में ही अटके हुए हैं। तो मैं सोच रहा था मैं आम जनता के लिए, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट ऑफ एस्ट्रोलॉजी, मैं खुद जिस प्रकार से सीख रहा हूं उस प्रकार से आपको भी समझाने की कोशिश करता हूं, तो शायद आपके लिए इजियर हो समझने के लिए कि आपकी कुंडली का मतलब क्या है आपके लिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो पहले हम लोग शुरू करेंगे प्लैनेट से। ठीक है, तो प्लैनेट में सबसे पहला आएगा सूर्य। ठीक है, उसके ठीक पास में छोटा सा आएगा मर्क्यूरी, उसके बाद आएगा वीनस, फिर आएंगे हम। अब मैं जो ड्रॉ कर रहा हूं और जो मैं दिखाऊंगा वो आप समझिएगा। ओके, तो ये है सन, ये मर्क्यूरी, ये वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून और प्लूटो, यम। ठीक है, ये हो गया इंद्र, वरुण और यम हिंदी में। अब आप सॉरी, मेरे ड्राइंग को फॉरगिव कीजिए, मैं उतना अच्छा ना ड्रॉ कर सकता हूं ना लिख सकता हूं। अब बात यह है कि ये जो प्लैनेट्स है ना, ये प्लैनेट्स का असर जो अर्थ पे आ रहा था जिस टाइम पे आप पैदा हुए थे, मतलब आप जिस टाइम ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ में पैदा हुए थे, उस टाइम पे अर्थ पे इन प्लैनेट्स स्टार्टिंग फ्रॉम सन एंड मून जो कि इल्यूमिनरीज है, एंड मर्क्यूरी, वीनस, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून, प्लूटो तक जो इफेक्ट्स आ रहे थे आप तक, वो ऊर्जा वो होती है कुंडली, है ना। वो कुंडली बनती है क्योंकि ये जो अर्थ है वही आपकी कुंडली है। जब आप अर्थ पे हो तो जो स्नैपशॉट निकल रहा है स्काई का, तो आपको पता चल रहा है कौन सा प्लैनेट किस घर में, किस राशि में, कौन से पार्ट ऑफ द बॉडी में असर दे रहा है। अब ये बेसिक आप समझे होंगे, आई होप सो। अगर मैं नहीं समझा पाया तो मैं वापस बाद में समझा दूंगा, आप कमेंट्स में लिख देना। ठीक है, इसके बाद क्या आता है, जब हम लोग कुंडली बनाते हैं तो कुंडली बेसिकली क्या, दो कॉन्सेप्ट्स ले सकते हैं इसमें। या तो मैप ले सकते हैं कि ये हमारे ब्रेन का मैप है और ये हमारा ब्लूप्रिंट है कि हमारा ब्रेन कैसा फंक्शन करता है। ठीक है, या तो दूसरा कॉन्सेप्ट जो है वो आप चक्रा सिस्टम पे जा सकते हैं। ठीक है, मैं तुम्हें समझाता हूं। तो चक्रास के बारे में अगर आपने सुना होगा तो हमारे चक्रास यहां से शुरू होते हैं, यहां सहस्रा होता है जो कि सर के ठीक ऊपर होता है। तो यहां पे मैं एक ह्यूमन बॉडी ड्रॉ करने वाला हूं। ठीक है, ये एक ह्यूमन बॉडी है। वंस अगेन फॉरगिव माय ड्राइंग। और यहां पे है आपका सहस्रा चक्रा, इसको हम लोग क्राउन चक्रा बना लेते हैं। ठीक है, जैसे एंजल के ऊपर एक क्राउन होता है ना, हेलो, उसी को मान लेते हैं। यहां पे आपका पहला चक्रा होता है जो कि थर्ड आई चक्रा है, जिसे हम अजना चक्रा भी कहते हैं। यहां पे थ्रोट चक्रा आ जाएगा, थ्रोट चक्रा को हम विशुद्धा चक्रा कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हार्ट चक्रा आएगा जिसको अनाहता चक्रा कहते हैं, ये सब संस्कृत में। उसके बाद ये पोर्शन को, स्टमक का पोर्शन, इसको अर्थ मान लीजिए। ठीक है, उसके बाद आएगी आपकी नाभि जिसको मणिपुरा चक्र कहते हैं।
जिसको हारा कहते हैं हिंदी में, सॉरी इंग्लिश में, और हिंदी में मणिपुरा, मणिपुरा। ओके, इसके बाद आपका आएगा सैक्रल चक्र या स्वादिष्ठाना, स्वादिष्ठाना हिंदी में स्वादिष्ठाना, सैक्रल। ये इंग्लिश वर्ड्स को मैं ज्यादा मायने नहीं दे रहा हूं, मैं हिंदी में ही लिख रहा हूं, ठीक है। फिर आएगा हमारा रूट चक्र। ओके, रूट हो गया मूलाधार, मूलाधारा, ठीक है। अब बात यह है कि ये प्लैनेट्स जब आप पैदा हुए थे पर्टिकुलर टाइम, डेट और प्लेस पे, तो आपकी जो कुंडली बनी थी, है ना, आपकी कुंडली आप ही है। ये प्लैनेटरी जो इफेक्ट्स आप पे पड़ रहे थे वो आप ही है, ये कुंडली आप ही है। तब वो प्लैनेट्स इन चक्रास पे आपको असर दे रहे थे, क्योंकि ये चक्रास जो है, इन चक्रा के इफेक्ट्स के वजह से आपके ऑर्गन्स और बॉडी पार्ट्स फॉर्म हुए हैं, ठीक है। और ये हर चक्रा एक एक राशि और एक एक हाउस को डिनोट करता है, ऑल्सो प्लैनेट्स को, जो कि हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट ही यह है कि जब आप पैदा हो रहे थे तब ये सारे प्लैनेट्स जो अर्थ के बाहर थे, वो अर्थ पे जो आपके चक्राओं पे असर डाल रहे थे, कहां डाल रहे थे, कहीं ब्लॉकेज कर रहे थे, कहीं ज्यादा असर डाल रहे थे, उस हिसाब से आपके ऑर्गन, मतलब अंदर की अतड़ियां और आपका बाहर का शरीर और आपके क्वालिटीज, कैरेक्टरिस्टिक्स, आपके एट्रीब्यूट्स फॉर्म हो रहे थे, है ना। अब वो जो फॉर्म हुए हैं उसको देखने का जो तरीका ऋषि मुनियों ने निकाला था, उसे हम कुंडली कहते हैं। समझ रहे हैं आप? तो ऋषि मुनियों ने ये निर्धारित किया था कि आपके जो चक्रा है, वो चक्रा का असर जानने के लिए आपके, क्योंकि वो तो अंदर है आपके, ठीक है, वो आपके इंटीरियर में है, लेकिन वो एक स्पिरिचुअल मास्टर ये जान पाएगा कि आप कैसा ऑरा थ्रो कर रहे हैं। ऑरा आपने सुना होगा, ऑरा होता है आपके बाहर की एक एनर्जी फील्ड। हमारे बाहर एक एनर्जी फील्ड होती है जो इस तरह निकलती है नॉर्थ से साउथ की तरफ, और फिर साउथ से वापस अंदर जाती है मूलाधार में, और फिर अंदर से फिल्टर होकर वापस बाहर निकलती है। तो इस एनर्जी फील्ड में कितनी क्लैरिटी है, कहां जोर है, कहां नहीं है, ये सिर्फ एक ऋषि मुनि जान सकते थे, क्योंकि उनमें वो दिव्य दृष्टि थी। बट उसको रोजमर्रा की जिंदगी में दूसरों के लिए यूज कर पाए या दूसरों को बता पाए कि उनकी जिंदगी में क्या होने वाला है, उसके लिए एक ब्लूप्रिंट की जरूरत थी, ठीक है। ब्लूप्रिंट बनी हमारी कुंडली, जो कि बताता है कि इन हमारे चक्रों पे कौन से प्लैनेट का कैसा असर हुआ है एट द टाइम ऑफ आवर बर्थ। ये समझ लीजिए, ये आपके गाड़ी, आपकी जो शरीर है, आपकी गाड़ी है, आपका वाहन है, ये इस जीवन का, उसका ये ब्लूप्रिंट है। तो इन सिंपल वर्ड्स आज के लिए बस इतना ही सीखना है, क्योंकि मैं खुद ही कॉम्प्लिकेट कर दूंगा और फिर मैं खुद ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाऊंगा, कि प्लैनेट्स जब आप पैदा हुए थे, आप अर्थ पे थे, अर्थ ही आपकी कुंडली है ना। आप अर्थ पे, सारे प्लैनेट आप पे असर डाल रहे हैं, आपके चक्रास पे असर डाल रहे हैं, जिसकी वजह से आपके अंदर की ऑर्गन्स, बाहर की बॉडी, रंग रूप शरीर, स्किन, चमड़ी, बाल, सब कुछ तैयार हो रहे थे। और उसे जानने के लिए ऋषि मुनियों ने इजाद किया कुंडली का। कैसे इजाद किया? उन्होंने कहा कि जो ये सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स दिख रहे हैं, जब एक बच्चा पैदा होता है वो कभी रिपीट नहीं होते हैं। आपको पता है, आप जो बर्थ लिए हैं जिस डेट पे, वो वापस रिपीट नहीं होने वाला। जैसे सपोज आप 8 फरवरी 1998 में पैदा हुए हैं, 8 फरवरी 1998 कभी वापस रिपीट नहीं होगा, ठीक है। वो टाइम तो छोड़ दीजिए, वो टाइम तो बिल्कुल ही कभी रिपीट नहीं होगा, बट वो डेट भी नहीं होगा। तो उन्होंने ये देखा कि वो डेट पे जो पर्टिकुलर प्लैनेटरी सिस्टम से भले ही वो रिपीट हो जाए, लेकिन वो ऑर्बिट, वो कर्वेचर, वो डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ, वो सारा रिपीट नहीं हो रहा, ये हर बार बदलता जा रहा है। इसका मतलब इसमें कोई प्रोमिनेंस, इस चीज की कोई इंपॉर्टेंस है। तो उस इंपॉर्टेंस को देखते हुए उन्होंने क्या किया, पहले उन्होंने एस्ट्रोनॉमी डेवलप की, ठीक है। ऋषि मुनियों की बात कर रहा हूं मैं, ग्रीस सभ्यता ये सब की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है। वहां पे भी सेम कल्चरल डेवलपमेंट हो रहा था,
ठीक है, लेकिन उस पर हम ध्यान ना देते हुए हम अपने कल्चर जो कि सनातन है उस पर ज्यादा ध्यान देते हैं। तो उन्होंने ये मेथड डेवलप किया कि जब हम लोग कोई बच्चा पैदा होगा तो हम स्टार गेज करेंगे। स्टार गेज मतलब सोलर सिस्टम की तरफ देख के ये निर्धारित करेंगे कौन सा प्लेनेट कहां पे बैठा हुआ था, जिसके लिए उन्होंने राशियां डेवलप की, उन्होंने खाने डेवलप किए कि हाँ ये खाना इसका, ये खाना फर्स्ट हाउस, ये खाना 10th हाउस, और उस हिसाब से उन्होंने एक सिस्टम बनाया ऑफ कैलेंडर, ऑफ सीइंग और नोटिंग और कीपिंग अ रिकॉर्ड ऑफ प्लैनेटरी मूवमेंट, जिसको कहते हैं हम लोग पंचांग, जिसे हम कहते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में गोचर। समझ रहे हैं, आजकल तो एप्स आ गए तो ये सब की जरूरत पड़ती नहीं, ऑटोमेटिकली वो डाला हुआ है इंफॉर्मेशन डेटा, और आप अपने डिटेल डालेंगे तो कुंडली बाहर आ जाएगी। लेकिन उनके पास ये सिस्टम नहीं था, तो उन्होंने ये सिस्टम निकाला कि हम तारों को देख के जिस समय एक व्यक्ति या बच्चा पैदा होगा उस तारों को देख के प्लेसमेंट हम निर्धारित करेंगे कि इसकी जीवन में आने वाले काल में क्या होने वाला है परिणाम, ताकि वो आने वाले टाइम पीरियड के हिस्टोरिकल इवेंट्स बता पाए। अब हिस्टोरिकल इवेंट्स तो बिना ह्यूमन रेस के पॉसिबल नहीं है, करेक्ट। अगर इंसान ही ना हो, अगर सिर्फ जानवर हो, डायनासोर हो, है ना, पक्षी पंछी मछली हो, तो कोई हिस्टोरिकल इवेंट नहीं होगा। हिस्टरी का मतलब है हिस्टोरी, स्टोरी ऑफ मैन, समझ रहे हैं आप। तो उन्होंने कहा कि अगर हम लोग को हिस्टरी को पहले से ही प्रिडिक्ट करना है, जो होने वाला है, घटित होने वाला है, तो हमें इंसान के गोचर को, इंसान कैसे चलने वाला है उसके जीवन में को जानने के लिए प्लैनेटरी गोचर को देखना पड़ेगा, रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो बहुत ही ब्रिलियंट साइंस है जिसको आप लोग ने बहुत ओवर कॉम्प्लिकेट कर दिया है। तो बेसिकली ये समझिए, आप जब पैदा हुए तो जो प्लैनेटरी ट्रांजिट थे उसके हिसाब से आपके बदन के चक्रों पे जो असर हुआ है, उस वजह से आपको ये स्नैपशॉट मिला है जिसको कुंडली कहते हैं। समझ रहे हैं, जैसे कि आप ही कुंडली है, लेकिन आपके अंदर क्या चल रहा है उसको जानने के लिए मैंने एक बर्थ चार्ट बनाया। ठीक है, इसके आगे बाद में बात करेंगे। यहां तक आपको कुछ समझ में आया तो वेरी गुड, नहीं समझ में आया तो कमेंट्स में लिखिए, मैं वापस वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू सो मच।